आज हम रिकैप करने जा रहे हैं एक ऐसी मूवी का जो सस्पेंस और थ्रिल से भरी हुई है। एक पोस्ट अपोकलिप्टिक दुनिया जहां एक वायरस ने पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया है और सिर्फ एक आदमी और उसका प्यारा कुत्ता ही बचे हैं। जी हाँ, आई एम लेजेंड स्टारिंग विल स्मिथ, एक ऐसी कहानी जो सर्वाइवल, करेज और सैक्रिफाइस के बारे में है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है एक टीवी इंटरव्यू से, जहां एक साइंटिस्ट अनाउंस करता है कि उन्होंने कैंसर का क्योर डेवलप किया है। यह न्यूज़ सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन कुछ महीने बाद ये क्योर एक डेडली वायरस में म्यूटेट हो जाता है। यह वायरस धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में फैल जाता है, सबको या तो मार डालता है या फिर उन्हें डार्क सीकर्स बना देता है, इंसानियत से दूर और ब्लडथर्स्टी मॉन्स्टर्स की तरह। न्यूयॉर्क सिटी, जो कभी लाइफ से भरी हुई थी, अब एक शांत और सुनसान जंगल बन चुकी है। और यहाँ आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर रॉबर्ट नेवल। वो एक वायरोलॉजिस्ट है और अपने जर्मन शेफर्ड कुत्ते सैम के साथ न्यूयॉर्क में अकेला रहता है। रॉबर्ट दिन रात इस वायरस का एंटीडोट बनाने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि वो समझता है कि ये वायरस उसके गलती से दुनिया में फैली है। रॉबर्ट का हर दिन एक मिशन की तरह होता है, सर्वाइवल और रिसर्च। वो अपने घर को एक फोर्ट्रेस की तरह बना लेता है, जहां वो रात को डार्क सीकर्स से बचा रहता है। नेवल का डेली रूटीन भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है। सुबह होती ही वो अपने डॉग सैम के साथ शहर में ड्राइव पर निकलता है, सप्लाईज ढूंढने के लिए। हर दिन वो एक रेडियो सिग्नल ब्रॉडकास्ट करता है अपने लोकेशन के साथ, होपन कि कोई सर्वाइवर सुन रहा हो और उससे मिलने आए। एक सीन में नेवल को एक डेजर्टेड वीडियो स्टोर दिखाया गया है, जहां वो मैनेकन्स के साथ इंटरैक्ट करता है जैसे वो रियल लोग हो। ये सब दिखाता है कि वो कितना अकेला फील कर रहा है और अपनी इंसानिटी से लड़ रहा है। इसके अलावा नेवल हर रोज एक्सपेरिमेंट्स भी करता है। उसने अपने घर के बेसमेंट को एक लैब में बदल दिया है, जहां वो कैप्चर्ड इन्फेक्टेड पीपल पर टेस्ट्स करता है ताकि वायरस का कंस्ट्रक्शन ढूंढ सके। एक दिन वो एक फीमेल इन्फेक्टेड को पकड़ता है और यूएसपी एक्सपेरिमेंट्स शुरू करता है। यह एक्सपेरिमेंट रिस्की होता है, क्योंकि इन्फेक्टेड लोग बहुत वायलेंट और डेंजरस होते हैं। रॉबर्ट का डिटर्मिनेशन और फोकस बहुत क्लियर होता है, पर साथ ही साथ उसकी तन्हाई भी दिखती है। एक दिन नेवल एक वेयरहाउस में जाता है, जहां उसे लगता है कि कोई सर्वाइवर सिग्नल दिया गया है, लेकिन वो एक ट्रैप होता है जो उसके लिए डार्क सीकर्स ने सेट किया होता है। रॉबर्ट खून में लथपथ होता है और सैम उससे बचाने के लिए इन्फेक्टेड डॉग्स से लड़ता है। ये बहुत टेंस और इमोशनल सीन होता है, क्योंकि सैम ने पहले कभी नेवल को छोड़कर फाइट नहीं किया था। इस मोमेंट में हम देखते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है नेवल और सैम के बीच। लेकिन यह बॉन्डिंग ज्यादा देर तक नहीं चलती। सैम इन्फेक्टेड हो जाता है और नेवल को अपने ही हाथों से सैम को मारना पड़ता है, क्योंकि वो भी एक मॉन्स्टर बनने लगता है। यह मोमेंट रॉबर्ट के लिए लाइफ का सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक होता है। उसके लिए सैम सिर्फ एक पेट नहीं, बल्कि एक दोस्त, एक फैमिली था। यह सीन इमोशनली बहुत पावरफुल होता है और रॉबर्ट ऑलमोस्ट अपना सब कुछ हार चुका होता है। वो डिप्रेशन में चला जाता है और होप भी छोड़ने लगता है।
इसी दौरान रॉबर्ट को 2 नए सर्वाइवर्स मिलते हैं, अन्ना और उसका बेटा ईथन। अन्ना रॉबर्ट के सिग्नल को सुन के उसके पास पहुंचती है। वो उससे बताती है कि एक सेफ कॉलोनी है जहां सर्वाइवर्स रह रहे हैं, लेकिन रॉबर्ट इनिशियली इस बात को मानने से इनकार कर देता है। उसका मानना है कि ऐसा कोई सेफ जगह हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो 3 साल से अकेला ही स्ट्रगल कर रहा है। अन्ना और ईथन रॉबर्ट को होप देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अब तक सैम के लॉस से उभार नहीं पाया होता। धीरे धीरे वो अन्ना और ईथन के साथ बॉन्ड करने लगता है। एक और सीन में अन्ना रॉबर्ट के साथ खाना शेयर करती है और उससे कहती है कि वो फेथ रखे। ये मोमेंट बताता है कि ह्यूमैनिटी और इंसानियत अभी भी जिंदा है और कभी कभी बस एक नई शुरुआत की जरूरत होती है। लेकिन फिर आता है क्लाइमैक्स। डार्क सीकर्स रॉबर्ट के घर को ट्रैक कर लेते हैं और वो एक लार्ज स्केल अटैक करते हैं। अन्ना, ईथन और रॉबर्ट जल्दी से बेसमेंट में छुप जाते हैं, जहां रॉबर्ट की लव होती है। डार्क सीकर्स का लीडर रॉबर्ट पर फोकस करता है क्योंकि उसने उनका एक मेंबर पकड़ा होता है। टेंशन बहुत हाई होता है और सिचुएशन और भी डेंजरस होती है। रॉबर्ट रियलाइज करता है कि एंटीडोट बन चुका है। वो अन्ना को कहता है कि वो और ईथन छोटे से टनल से निकल जाएं, जबकि वो यहीं रुकेगा उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। रॉबर्ट एक ग्रेनेड निकलता है और अपने आप को डार्क सीकर्स के साथ ब्लास्ट कर देता है। उसके मरने से पहले एंटीडोट अन्ना के पास सेफ होता है, जो सेफ कॉलोनी तक पहुंचने में सक्सेसफुल होती है। यह मूवी एक बहुत पावरफुल मैसेज के साथ एंड होती है कि रॉबर्ट नेवल की सैक्रिफाइस से ह्यूमैनिटी को एक नई उम्मीद मिलती है। तो ये थी रिकैप ऑफ आई एम लेजेंड, एक मूवी जो सिर्फ हॉरर और साइफाई नहीं, बल्कि एक इंसान की सर्वाइवल और होप की कहानी है। विल स्मिथ की एक्टिंग, रॉबर्ट और सैम का बॉन्ड और डार्क सीकर्स की टेरिफाइंग प्रेजेंस सब कुछ इस मूवी को एक मास्टरपीस बनाता है। आपको मूवी का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया? कमेंट्स में जरूर बताना।